तो योगी जी की सरकार में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। एक हिंदू नाबालिग लड़की को उसका पहले धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसके बाद उसके साथ कुकृत्य किया जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं पता चलती है। उसके साथ जो उसका भाई होता है उसको वहां से लापता कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। हम इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के घोरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा एक जगह है, वहां पर है। वहां एक कल दिल को दहला देने वाली घटना, जो कि एक 13 साल की नाबालिग बेटी जिसका नाम होता है संगीता पटेल, और उसको धर्म परिवर्तन किया जाता है। बाकायदा उसके आधार कार्ड में उसका नाम बदला जाता है और उसका नाम कर दिया जाता है आलिया बानो। आलिया बानो कर दिया जाता है और आज से साल भर पहले अपने भाई के साथ वो यहाँ से लापता थी। यहाँ ये जो लोग खड़े हैं इस गांव के निवासी हैं और यहाँ उस बच्चे के परिजन हैं। दुख की बात यह है कि उस नाबालिग बेटी और बेटे की माँ और बाप बचपन में ही दोनों गुजर गए थे। उनका साया उसके सिर से बचपन में ही चला गया था। लेकिन ये देखिए, ये जो घर है, इस घर में कल वो बेटी आती है संगीता पटेल और यहाँ आकर के इस घर में, बताइए यहाँ जो लोग, इतना बड़ा अमानवीय कृत्य जो है, ये इस घर में कोई नहीं रहता है। शायद कुत्ते भी नहीं रहते होंगे इस घर में, कोई बिल्ली भी नहीं रहती होगी। इस घर में आती है कहाँ से? वो जो दरिंदा ले करके गया था, उस दरिंदे से अपना जान छुड़ा करके भाग करके आती है और इस अपने घर में यहाँ आकर के वो सोती है। और जो लोग देखते हैं उसके बाद ये पता चलता है कि ये जो लड़की है, तब जो है, क्या नाम है भाई साहब? शिवम पटेल, कंधेरा पुलिस संयोजक बजरंग दल से। जी, ये कल परसों रात को 8 तारीख को 10/2025 को आई। हाँ। तो हमें सुबह पता चला कल को 9/10/2025 को ये घटना जब पता चली, मेरे लोग यहाँ के परिजन लोग बताए तो हम आए घटनास्थल पे। देख के हमें बहुत बुरा लगा। तो हम क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी, हमारे बजरंग दल कंधेरा पुलिस संयोजक, जो भी हमारे विष्णु प्रसाद के जिला पदाधिकारी, वो आए, मौजूद हुए थाने पे और उस बच्ची के न्याय के लिए हमारा पूरा संगठन खड़ा हुआ। हमारा पूरे कर्मा के जितने भी निवासी, सारे समाज, हमारे खर्चा मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सभी समाज के लोग खड़े हुए बच्ची के न्याय के लिए। तो सरकार से और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिले और बच्ची को रहने के लिए उसको आवास मिले और बच्ची के जो भी प्रशासन की प्रक्रिया है। और जो नहीं, आप बता रहे हैं कि उसका जो भाई है, पहली बात तो दरिंदे का नाम क्या था? उसका नाम आलम था। बता बच्ची की मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम, जो ग्राम सभा उघारी का रहने वाला जी, मोहम्मद आलम था। मोहम्मद आलम बताते हैं कि उसकी उम्र जो है करीब 40 साल के आसपास है, जिसकी शादी हो चुकी है और वो जो है उसके पास बच्चे भी हैं। लेकिन वो एक नाबालिग बच्ची जो 13 साल की इस समय होगी और 12 साल की उम्र में यहाँ से उसको फुसला बहला के ले जाता है, उसका नाम चेंज करता है, आलिया बानो करता है, उसके बाद उसकी दरिंदगी करता है उसके साथ। और क्या क्या किया है, हम उस बच्ची के पास गए थे प्रयागराज में जहाँ उसको रखा गया है, लेकिन हम उस बच्ची से बात नहीं किए क्योंकि उसकी इतनी विभत्स स्थिति है। इस अमानवीय कृत्य उस बच्ची के साथ किया गया है। आपने शायद उसको कुछ दिन रखा था अपने साथ? साल भर से ज्यादा रखा। साल भर के पहले। तो कैसे आपने साल भर रखा उसको? यहाँ वो जो घर है जी, वहाँ रखे थे जी। माँ बाप मर गए थे, कोई नहीं था। तो कैसे चली गई यहाँ से? वो यहाँ से चली गई, उनके चाचा भतीजे और गोहनिया से यहाँ से उठा ले गए हमको बगैर बताए। अच्छा। वहाँ साल भर वहाँ रही। हाँ। वहाँ से फिर बच्ची यहाँ आई। हाँ, उसके बाद आलम उठा ले गया। अच्छा, आलम ले गया। तो क्या आप लोगों को पता था ये बात? नहीं, पता नहीं था। आप लोगों को पता नहीं थी? जब बच्ची कल भाग के आई, उससे पूछा गया, तब कोई नहीं था। औरत के भेज के पूछा गया तो आलम उसके साथ साथ 3 आदमी और बच्ची के साथ किए। बच्ची से पूछा गया कि वो तीनों आदमी की चिंती हो, तो बोली कि नहीं चिंते नहीं, सिर्फ आलम के चिंते। इसी बेसिस पे हम लोग चले गए थाने पे, यहाँ से एप्लीकेशन लिखा के। हम उनको नशीली दवा देते थे, अगर जोर जबरदस्ती होता रहा तो बच्ची बोल रही थी तार से मारता था, बार मार लेता था। अच्छा। हाँ, बच्ची बता रही थी कि कमरे में बंद करके रखे हैं। अब भाई के पास पूछा जा रहा है कि भाई से कितनी समय बात हुई, कई साल
सालन हो गया, हमसे भाई से बात नहीं हुई। भाई का पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ, उसका जो भाई है 10 साल का, उसका कोई पता नहीं है, कोई अभी तक नहीं मालूम हुआ है कहाँ है भाई। कोई जानकारी नहीं। जानकारी। अब ये बताइए, ये परिजन लोग हैं, हालांकि माँ बाप होते तो ये स्थिति नहीं होती, और लोग जो है, लोग हैं यहाँ लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए कि सब अपने कामों में बिजी हैं। और होता ये भी है कि आप कौन होते हो सकता है ये बात रही हो, जब यहाँ से गई हो बच्ची, किसी को बता करके हमको चिन्हेगी, चाचा कहेगी। अच्छा, हाँ, आज भी आप यहाँ आई थी, आपसे बात हुई क्या? यहाँ आई, हमसे बात हुई है। अच्छा, तभी तो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था। हाँ, आलम भी यहाँ आया था सुबह। हाँ, जब तक हमको जानकारी नहीं हुई, घर पे नहीं थे, हाँ, जब तक पहुँचने से पहले वो भाग गया। आलम आया था बच्ची के लेने। सुबह यहाँ आया था दबंगई। दबंगई देखिए, यहाँ आया तो उसको ढूंढने फिर जबरदस्ती ले जाता उठा के। अच्छा, हाँ, बताइए यहाँ पे वो किसी तरीके से बच के आई वो लड़की, बंद कमरे में जो है किसी तरीके से छूट के आई अपनी बात बचा के, और यहाँ भी लेने आया। यहाँ भी लेने आया। यहाँ भी लेने आया। उसके बाद जो है लड़की आई तो ये बात संगठन तक पहुँची। तुरंत तत्काल हम लोग जो है एक्शन लिए, थाने पे जो FIR दर्ज करवाए, तुरंत तत्काल जो है कार्रवाई चली। तो वहाँ भी बताते हैं कि जो लोग गए थे कुछ वहाँ, वो शायद कुछ धाराएं हटाने की बात कर रहे थे। वो लोग जो है थाना चौकी, उनका जो है हमेशा यही कार्य है दबंगई करना। हाँ। और धारा कम करवाना, एकदम जो भी है हमेशा यही करते हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस बार जो है हमारे संगठन का हाथ है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, और कुछ कर नहीं पाए, जो है कानूनी प्रक्रिया जो है सही तरीके से हो पाई। बताइए, इतना बड़ा अमानवीय कृत्य हो जा रहा है, समाज में लोग सो रहे हैं और देख नहीं रहे, इस बात नहीं होना चाहिए सर। हाँ, ये जो हो रहा है ये अच्छी चीजें नहीं है, हमारे समाज के लिए गंदी चीजें हैं। समाज के लिए गंदी चीज है। अब बताइए, एक नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार से हो रहा है, अब ये समाज में क्या संदेश जाता है कि ऐसे जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके साथ, बताइए, इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है। चाचा, आप उसके रिलेशन में क्या लगते हैं? आप चाचा लगते हैं जी, दादा लगते हैं। तो आपने ऐसा नहीं सोचा कभी कि जो है वो हमारी जो बेटी है वो कहाँ चली गई है, वो बेटा कहाँ चला गया है? लोग बात करने से पता लगाया, लेकिन पता नहीं लगा, तो ये मालूम होता लग रहा था कि कहीं गई होगी, आएगी। हाँ। लेकिन इतना दिन बीत गए, उसका पता नहीं चला। परसों जब वो भाग के रात में आई है लड़की, तब सुबह पता चला है कि लड़की कहाँ थी। उसने बताया जो, उसके हिसाब से हम लोग FIR करने गए, और उसके लड़की का बयान मीडिया के सामने और वहाँ भी दिया गया, और कार्रवाई करने की मांग की गई। जी, तो कहने का मतलब घर, परिवार, समाज, माँ बाप, भाई बहन और सरकारें इसी मानवीयता को बचाने के लिए सब होते हैं। जब इस प्रकार से किसी के साथ अत्याचार होता है तो घर के लोग आते हैं पहले, उसके बाद समाज के लोग आते हैं, जब कोई नहीं मानता है तब पुलिस और प्रशासन होता है। अब ये मामला पुलिस प्रशासन के पास पहुंच गया है। अब देखते हैं आने वाला वक्त किस प्रकार से ये जो दरिंदे थे और जो लोग, हालांकि पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उस दरिंदे को, जो मोहम्मद आलम था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब जो लोग भी शामिल थे उसमें, पुलिस उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की, और उसका जो भाई है छोटा जो गायब है, उस लड़के का क्या नाम है? संदीप पटेल नाम है। उस संदीप को भी रिकवर करने का काम जल्द से जल्द पुलिस करेगी। जय हिंद। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में।